आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम गरीब कल्याण, अन्य योजना जैसी कई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केवलारी विकासखंड के ग्राम पिपरिया, खुरसरा और छुई में यात्रा में शामिल होकर आमजनों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हुए सभी को मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजना शासन द्वारा बनाई गई है और योजना का मैदानी स्तर में क्रियान्वयन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय सिवनी में पिछले दिनों यातायात और साइबर सुरक्षा संबंधी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यातायात के विभिन्न नियमों, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने संबंधी विभिन्न जानकारियां और उपयोगिता बताई गईं। वर्कशॉप में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, नशाखोरी, धूम्रपान के दुष्परिणाम, अनुशासन और बाल सुरक्षा अधिनियम की जानकारी देने के साथ ही सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और इसके निस्तारण की जानकारी प्रदान की गई। 10 जनवरी राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का समापन सफलतापूर्वक पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में किया गया। कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशन और कैंप कंपाउंडर जिला शिक्षा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन कलेक्टर जिला सिवनी के मुख्य आतिथ्य में रखा गया। कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजित पृथ्वी बचाओ प्रदर्शनी, जैव विविधता बोर्ड द्वारा रखी गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भैरोगंज सिवनी में आयोजित हुआ। सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम में विधायक सिवनी दिनेश राय द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया गया। जिले में इस बार नदी, कुओं, तालाबों में पानी पर्याप्त होने के चलते सिंचाई की दिक्कत नहीं आने की उम्मीद है। रबी फसल की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल से ज्यादा है। पिछले वर्ष सिवनी जिले में 2,60,000 एकड़ में गेहूं बोई गई थी, जो इस साल 2,63,000 एकड़ से अधिक में बोनी हो चुकी है। इसी तरह चना मसूर सहित दलहन फसलें पिछले साल 68,000 एकड़ में बोई गई थी, जो कि इस बार 69,000 एकड़ से अधिक में बोई जा चुकी हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण सिवनी जिले में जहां बारिश का माहौल हुआ है, वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है। इस समय सिवनी में ठंड के साथ बादलों ने आसमान को घेर रखा है। इस तरह के मौसम से दलहन फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। दलहन फलियों में कीड़े पड़ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मौसम के चलते दलहन फसल उत्पादन से प्रभावित होने की आशंका है। पिछले दिनों स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी में 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। रोजगार मेले में जिला रोजगार अधिकारी, प्रबंधक, जिला व्यापार और उद्योग केंद्र और प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उपस्थित रहे। राजस्व प्रकरणों की त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, दुरुस्ती इत्यादि लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को दर्ज कराना सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।